वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंसर स्टडीज। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने यही इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। आज भी हम कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड रहेंगे हमारे ट्रेन के साथ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली। बता रहा है एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, ओके, जो कहाँ स्टार्ट हो रही है? दिल्ली से स्टार्ट हो रही है। और कितने बजे? 5 बजे। ओके गाइस, 5 बजे स्टार्ट हो रही है एंड मूव टूवर्ड मुंबई। ठीक है, मुंबई की ओर जा रही है दिल्ली से, और ये मुंबई पहुंच रही है 9 बजे। भैया यहाँ पे पहुंच गई कितने बजे? 9 बजे। ठीक है, तो इस ट्रेन ने दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने के लिए जो टाइम लिया हुआ है दैट इज 5 से 4। तो मतलब भैया साफ दिखाई दे रहा है 4 घंटे लिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। सेकेंड ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम मुंबई। दूसरी ट्रेन भाई साहब यहाँ से स्टार्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रही है फ्रॉम मुंबई एट 7 एंड रीच दिल्ली एट 10। भाई थोड़ा सा क्या है, ये 7 बजे चली। ठीक है, इसने जो शुरू किया वो 7 बजे चलना शुरू किया। ठीक है, और किसकी ओर? दिल्ली की ओर। मीन्स ये इस तरफ आ रही है और ये दिल्ली पहुंच जाती है कितने बजे? 10 बजे। ये दिल्ली 10 बजे पहुंच रही है। ओके, तो गाइस जो सेकंड ट्रेन है हमारी वो कितना टाइम ले रही है भैया? 7 से 10 में पहुंच रही है, तो वो ले रही है 3 घंटे। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट टाइम दे मीट। पहला क्वेश्चन तो ये, क्या वो मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों का टाइम कहीं ना कहीं मैच कर रहा है ना। 7 से 10 और ये 5 से 9, तो कहीं ना कहीं मैच करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, कब करेंगे, आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमें ना तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, ना ही हमें कोई इनकी स्पीड गिवन है, बट एक चीज गिवन है दैट इज टाइम। ठीक है, इन दोनों का टाइम गिवन है, बस यही काफी है हमें निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा लोग। टाइम 1, टाइम 2। टाइम 1 मीन्स जो पहली ट्रेन है वो कितना टाइम ले रही है? 4 घंटे ले रही है। जो दूसरी ट्रेन है वो कितना टाइम ले रही है? वो ले रही है 3 घंटे। ठीक है गाइस, अब देखिए, अगर एक ट्रेन एक सेम डिस्टेंस, क्योंकि दिल्ली से मुंबई सेम डिस्टेंस है, ठीक है, वहां तक पहुंचने की 4 घंटे ले रही है और दूसरी ट्रेन 3 घंटे ले रही है, तो ऑफ कोर्स सी बात है जो ट्रेन 2 है उसकी स्पीड ज्यादा है किससे? पहली वाली ट्रेन से। ठीक है, इसीलिए स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस मीन्स जो ये 3 है ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर ट्रेन 1 की स्पीड, और ट्रेन 2 की स्पीड आ जाएगी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है गाइस, तो देखो हमने ये स्पीड यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। स्पीड आ गई है हमारे पास, टाइम आ गया है, लेकिन बात क्या है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मुझे मालूम है कि ये फिक्स रहेगा, क्योंकि दिल्ली से मुंबई तक का है। ठीक है, इसीलिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो 4 3 जा 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो आ गया वो दिल्ली से मुंबई तक का वो कितना है? 12 किलोमीटर। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। थोड़ा सा रब कर लूं मैं, ये बहुत जगह ले रहा है ये। चलिए, स्पीड हमारे पास गिवन है, ठीक है, टाइम हमारे पास गिवन है और डिस्टेंस हमारे पास गिवन है। दिस इज डिस्टेंस, ओके, रिमेंबर दिस इज डिस्टेंस। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए जो ट्रेन 1 है, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, ट्रेन 1 है वो चली कितने बजे? 5 बजे चली। ठीक है, वो 5 बजे स्टार्ट कर रही है। ठीक है, और जो ट्रेन 2 है वो स्टार्ट कर रही है 7 बजे। अब कहने का मतलब ये है, जो पहली ट्रेन है जब तक 7 नहीं बजते तब तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 5 से लेके 7 बजे तक फर्स्ट ट्रेन ने 2 घंटे का सफर कर लिया। ठीक है, 2 घंटे का सफर कर लिया मीन्स उसने कितना कर लिया? चलिए देखते हैं। ट्रेन 1 स्पीड कितनी है? 3। ठीक है, ओके, और टाइम कितना है? 2 घंटे तक, 3 × 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 6 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस 2 घंटे में, 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे तक 6 किलोमीटर चल पड़ा वो। ठीक है, तो 2 घंटे में उसने सिर्फ 6 किलोमीटर जो है क्रॉस कर लिया। अब भैया टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना था? 12 किलोमीटर। दूसरी ट्रेन स्टार्ट हो रही है 7 बजे, दूसरी ट्रेन अभी स्टार्ट हो रही है 7 बजे,
और 7 बजे तक इसने 6 किलोमीटर तो क्रॉस कर लिया। अब 12 किलोमीटर से 6 किलोमीटर चल लिया तो बचा कितना भैया? बचा है आपका सिर्फ 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर बचा। ट्रेन 7 बजे कहीं यहां पहुंच चुकी है, ठीक है, जबकि जो मुंबई से आ रही है उसने 7 बजे चलना शुरू किया, ठीक है। 2 घंटे तक चला, मतलब 7 बजे ट्रेन यहाँ पे है जो दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही है, ठीक है, और जो वहां से आ रही है मुंबई से दिल्ली, ठीक है, उसने चलना शुरू कर दिया। अब ये दोनों चलना शुरू कर रहे हैं क्योंकि मैंने क्या किया, पहले 5 से लेके 7 बजे चला ली। क्यों? क्योंकि जो दूसरी ट्रेन स्टार्ट हो रही है वो 7 बजे हो रही है, तो मुझे टाइम इन दोनों का इक्वल करना था, ठीक है। अब टाइम इक्वल हो गया है, ठीक है। अब मेरे पास डिस्टेंस भी आ गया। डिस्टेंस कितना आ गया? 6 किलोमीटर, ठीक है। अब हम रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। रिलेटिव स्पीड में क्या होगा? इसकी स्पीड कितनी थी भैया? फर्स्ट ट्रेन की स्पीड थी हमारी 3 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन 2 की स्पीड कितनी थी? 4 किलोमीटर पर आवर। और मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया हुआ है, अगर दोनों ट्रेन्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, तो उन दोनों की स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। दोनों की स्पीड ऐड होगी, 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 7 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर। सो इनकी जो रिलेटिव टाइम था मिलने का वो कितना हो गया भैया? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो 6 किलोमीटर ही बचा हुआ है, ठीक है, और स्पीड इन दोनों की प्लस करके कितनी आ गई? 7, ठीक है। पर यहां हुआ क्या, ये जो हमने निकाला है ये निकला है किसमें? आवर्स में, ठीक है। तो आवर्स में वैल्यू क्लेरिफाई नहीं हो पा रही है, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, ठीक है। मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये 6/7 इंटू 60 कर देंगे, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। तो अराउंड ये आ गया आपका अप्रोक्सीमेटली 51 मिनट, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्रेन का मिलने का टाइम क्या हुआ? देखिए 7 बजे तक तो यहाँ पहुंच चुके थे, ठीक है, 7 बजे तक यहाँ पहुंच चुके थे। अब ये जो मिली है कब मिली है? 50 मिनट बाद, मीन्स 7:51 में ये मिले हैं। तो एक्चुअल टाइमिंग इनकी मिलने की क्या है? 7:51 में दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। ओके गाइस, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 6, ठीक है, 6 बजे से दिल्ली से ट्रेन जो है वो मूव करती है, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, जो स्पीड दे रखी है फर्स्ट ट्रेन की वो स्पीड गिवन है, ठीक है, दैट इज व्हाट 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो सेकंड ट्रेन है वो पटना से स्टार्ट हो रही है 6:30 बजे, जो सेकंड ट्रेन है, ठीक है, और उसकी भी स्पीड दे के रखी हुई है विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड थी? दूसरी ट्रेन की, ठीक है। इफ द फर्स्ट ट्रेन हैज कवर्ड 110 किलोमीटर, अगर बोलता पहली ट्रेन जो है वो 110 किलोमीटर मोर देन सेकंड ट्रेन, सेकंड ट्रेन से ज्यादा चलता है, तो मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस दोनों ने कितना कवर कर लिया है, ठीक है। गाइस अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, एक तो हमें जो हिंट दिया वो एक दिया है कि हमें दोनों की स्पीड गिवन है, ठीक है, स्पीड दोनों की गिवन है। दूसरा उसने टाइम का बताया हुआ, लेकिन टाइम में थोड़ा थोड़ा सा इशू है। इशू बोले तो ये जो स्टार्ट हो रही है ये हो रही है स्टार्ट आपकी ठीक 6 बजे, और ये जो पटना से स्टार्ट हो रही है ये हो रही है आपकी ठीक 6:30 बजे, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस हमारा बराबर आराम से निकल जाता, लेकिन यहाँ पे जो टाइमिंग स्टार्ट की है वो थोड़ी अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो इनका टाइम है वो कितना है? आधा घंटा सेकंड ट्रेन जो वो लेट चल रही है। इट मीन जो फर्स्ट ट्रेन है वो आधा घंटा उससे पहले कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी है, ठीक है। उसकी स्पीड गिवन है, स्पीड कितनी है फर्स्ट ट्रेन की? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वो 6 बजे चल रही है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे 6 से लेके 6:30 बजे तक। क्यों? क्योंकि जो दूसरी ट्रेन स्टार्ट हो रही है वो भी 6:30 बजे स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमें सबसे पहले तो इस आधे घंटे का निकालना पड़ेगा कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है या फिर उसने कितना टाइम लिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, स्पीड इज गिवन और आधे घंटे का निकालना है। स्पीड थी आपकी फर्स्ट ट्रेन की
40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो टाइम था आपका आधा घंटा, बोल सकते हो 30 मिनट्स, ओके 30 मिनट्स, या फिर इसको बोल सकते हो हाफ आवर, ठीक है। ओके, अब हमें देखना है यहाँ पे डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, ठीक है। जनरली व्हाट हैपन, जो स्पीड है इसकी वो 40 किलोमीटर पर आ रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 30 किलोमीटर आ रहा है। ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज्यादा है, 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं निकाल लूंगा इसकी डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ये ऑलरेडी आधे घंटे में चल चुका है, ठीक है। 20 घंटे में सॉरी 20 किलोमीटर वो चल चुका है। अब चलिए आगे करते हैं। इसके बाद जो सेकंड ट्रेन है वो भी 6:30 बजे चल रही है। अब 20 किलोमीटर ये ऑलरेडी चल चुकी है, ठीक है, ओके। तो अब 6:30 बजे के बाद जितना चलेगी उतना ही ये चलेगी, सेकंड ट्रेन चलेगी हमारी, ठीक है। हमें अब निकालना क्या है, डिस्टेंस है। उससे पहले हमें ये निकालना है कि कितना टाइम टेकन लेगी। उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस देखना है। एक की है 40 किलोमीटर पर आवर और सेकंड ट्रेन की है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पहली ट्रेन उससे कितना ज्यादा स्पीड से चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर से उससे ज्यादा चल 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये जो हमारा डिस्टेंस 110 किलोमीटर चला है भैया, 110 किलोमीटर से मैं माइनस करूंगा 20 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि भैया 20 किलोमीटर हमने उस आधे घंटे में कवर कर लिया है, और बची हुई टाइमिंग निकालने के लिए हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा 90 किलोमीटर, ठीक है। कितनी स्पीड से वो बढ़ रहा है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। और ये 90 किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस आ गया, और ये हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई। तो यहां से हमारा रिलेटिव टाइम निकलाएगा। तो टाइम निकालने के लिए व्हाट वी डू, हमें सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा, मींस 90 अपॉन 10। तो 9 आवर जो है वो दोनों ट्रेनें चली हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका टोटल डिस्टेंस, ठीक है। वेरी सिंपल, थोड़ा सा रब कर रहा हूं, चलिए यहाँ तक हो जाएगा शायद, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रेन थी भैया, हमें निकालना डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, स्पीड फर्स्ट ट्रेन की है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम कितना है, मैंने निकाला कॉमन टाइम 9 आवर। तो ये हो गया 360, ठीक है। 360 किलोमीटर पहली ट्रेन चली, ओके। अब दूसरी ट्रेन के बारे में बात करते हैं। सेकंड ट्रेन है, स्पीड है आपकी 30 किलोमीटर, और अगेन जिसका टाइम है कॉमन टाइम वो 9 आ रही है। तो ये हो गया 270 किलोमीटर। ये दोनों ट्रेनों का डिस्टेंस है, लेकिन कब से, 6:30 बजे के बाद का। लेकिन भैया जो आधा घंटा उसने जो चला था, हमने निकाला था, वो भी तो ऐड करेंगे, ठीक है। हाफ आवर में तो फर्स्ट ट्रेन चली थी वो कितना चली थी, 20 किलोमीटर। सो इन तीनों को हम टोटल कर देंगे, हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 6 6 12 13 14 15 3 2 5 1 6 650 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेनों ने चला है। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, ये भी ट्रेन से रिलेटेड है भैया। आप सारे ट्रेन में बैठे होने हैं ना। ट्रेन मूविंग विदाउट स्टॉपेज एवरेज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है अगर ट्रेन बिना स्टेशन में रुके हुए चलेगी तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर स्टेशन में ट्रेन तो रुकती है। अरे भाई रुकेगी नहीं तो तुम खाओगे पियोगे कैसे, है ना, बाहर कैसे घूमोगे। इसीलिए इफ द ट्रेन स्टॉप देन द एवरेज स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर। बोलता अगर ट्रेन जो वो स्टेशन में रुक रही है, ठीक है, तो उसकी स्पीड जो है एवरेज स्पीड वो घट के कितनी हो जाती है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ फाइंड द टाइम फॉर स्टॉप इन 1 आवर। मतलब 1 घंटे में ये कितना की टाइम रुक रही है, जिसकी वजह से इसकी जो एवरेज स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से 12 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बड़ा दिमाग नहीं घुमाना है, बड़े सिंपल से हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना कैसे करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो गिवन है दैट इज ओनली स्पीड,
ठीक है, तो भाई साहब इसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। और जो घट जाती है रुकने की वजह से तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दो स्पीड्स हमारे पास है। हमें क्या करना होता है, इन दोनों स्पीड का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम मीन्स दोनों के कॉमन में कौन सा नंबर आता है, तो ये आता है भैया 60। कैसे 12 इंटू 5 12×5 = 60। ठीक है, 15 इंटू 4 15 चौके 60। तो ठीक है, ये आ रहा है क्लियर। अब यहाँ पे हमें ये जो पॉइंट है ना 4 और 5 भैया ये हमें एक रेशियो आ गई। ठीक है, आगे रेशियो आ गई। अब इसमें क्या पता लग रहा है कि भैया वो अगर 5 घंटे चल रहा है 5 घंटे चल रहा है तो सिर्फ 1 घंटा रुक रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी रेशियो 4 है। 5 - 4 1 आवर। ठीक है, अगर वो 5 घंटे चल रहा है तो उसमें से सिर्फ 1 घंटा रुक रहा है। अब प्रॉब्लम ये यहाँ पे वो 1 घंटे के बारे में पूछ रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे 1/5 इंटू 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, सॉरी इट्स 5 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 12 मिनट्स। ये आ गया भैया 1 घंटे में वो जो ट्रेन रुक रही है वो 12 मिनट रुक रही है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और शायद ये आखिरी होगा। अ मैन ट्रेवल 360 किलोमीटर इन 4 आवर। एक आदमी है 360 किलोमीटर वो 4 घंटे में पूरा करता है, लेकिन भाई चल के नहीं कर रहा। क्वेश्चन आगे ही पढ़ लेते हैं। पार्सली बाय ट्रेन एंड बाय एरोप्लेन। कुछ हिस्सा उसने ट्रेन से कवर किया और कुछ हिस्सा उसने एरोप्लेन से कवर किया। ठीक है, पैदल नहीं चल रहा ना। इफ ही हैव ट्रैवल ऑल डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, मतलब अगर वो सारा डिस्टेंस सिर्फ एरोप्लेन से ही चलता, मींस 360 का 360 किलोमीटर वो एरोप्लेन से ही चलता, तो बोलता वो कुछ समय बचा सकता। 4/5 आवर ऑफ द टाइम वो सेव कर सकता था। ठीक है, ही हैज द प्लेन एंड कुड रीच डेस्टिनेशन 2 आवर अर्ली। अगर वो ट्रेन से ही करता तो भैया 2 घंटे पहले पहुंच जाता। तो बताओ मुझे फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन। ट्रेन का डिस्टेंस पूछ सकता है, जैसे यहाँ बोला प्लेन का ही पूछ सकता है। चलिए हम दोनों का निकाल के आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर। अगर वो पूरा का पूरा सफर प्लेन से करता तो भाई वो कितने में करता 2 घंटे पहले, मीन्स टोटल टाइम 4 है। ठीक है, और 2 घंटे पहले तो कितना हो गया टाइम हो गया 2 आवर्स, है ना। 4 - 2 2। तो इसकी जो स्पीड रहेगी उस टाइम पहुंचने की एवरेज स्पीड रहेगी 360/2। दैट इज व्हाट, इसकी जो स्पीड आएगी वो आएगी 180। ठीक है, 180 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड इसकी आ गई। ओके, अब वो चाह रहा है भैया डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस से पहले तो हमें टाइम भी तो चाहिए, है ना। तो टाइम की बात करते हैं अब। चलिए टाइम टाइम वो बता रहा है 4/5 लेगा टोटल टाइम का। ठीक है, टोटल टाइम का अगर उसने 4/5 लिया है तो वो कितना लेगा, वो कितना था हमारा दैट इज 2 आवर। 2 आवर अर्ली था, तो टाइम हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 × 5/4 दैट इज 10/4 2.5 आवर। ठीक है, 2.5 आवर उसमें लेगा। ठीक है, और किस में लेगा ये लेगा पार्शली, है ना, एक ट्रेन में और एक प्लेन में। ठीक है, तो ये ले रहा है आपका ट्रेन में। और टाइम टेकन फॉर प्लेन कितना हो जाएगा टोटल भैया 4 घंटे है। अगर 2.5 घंटे इसने ले लिए तो ऑब्वियसली कितने बचे 1.5 घंटा। क्लियर, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टाइम आ गया। ओके, टाइम फॉर ट्रेन और टाइम फॉर प्लेन। ठीक है, और हमने यहाँ पे स्पीड भी निकाल के रख दी है। अब भैया सिंपली बात है, डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है आपकी 180। ठीक है, और टाइम टाइम कितना है आपका भैया, यहाँ पे टाइम है आपका जो प्लेन ले रहा है दैट इज 1.5। ये हो जाएगा आपका 180 और ये आधा 270 किलोमीटर। भाई साहब
जो प्लेन से चल रहा है वो आ गया आपका 270 किलोमीटर आउट ऑफ 360। 270 किलोमीटर वो प्लेन से चल रहा है। देखिए ये डेट यहाँ पे हमने टाइम निकाला हुआ है जो प्लेन से निकाल रहा है। देखिए ये हमने स्पीड यहाँ पे इसकी निकाल के रखी हुई है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, ये तो आ गई प्लेन की। ठीक है, इज आस्किंग फॉर ट्रेन। तो ट्रेन के लिए भैया सिंपल है ना, टोटल कितना ले रहा है, 360 किलोमीटर है ना। 360 में से 270 उसने प्लेन पे लिया, तो ऑब्वियसली उसको निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, माइनस कर देंगे टोटल के साथ। प्लेन के साथ 270 चला माइनस 360, ये आ जाएगा आपका 90 किलोमीटर। तो ट्रेन से वो कितना चला, 90 किलोमीटर। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। तो गाइज आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और उम्मीद करता हूँ आप अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, तैयारी करते रहिए। JNK के इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम्स जो है वो आने वाले हैं, फॉर्म उनके अभी फिल हो रहे हैं। उम्मीद करो तुम सारे उसको फिल करो और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा आगे के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।